ये कंपनी अजीब है। एम्प्लॉय को काम पर जाने से पहले अपनी नाक के बाल नोचने पड़ते हैं और घड़ी में आने के लिए बीप सुनने पड़ती है। कुनकुन एम्प्लॉयज में से एक है और उसका काम और भी अजीब है, एक छोटे बौने को ट्रेनिंग देना। कुनकुन एक छोटी सी छत बनाता है और उसके नीचे से एक छोटी सी लाल आकृति निकलती है जो अपने हाथ घुमा रही होती है। कुनकुन तुरंत कागज और पेन निकालता है और ध्यान से उसकी हरकतों को रिकॉर्ड करता है। सब कुछ सही होने की पुष्टि करने के बाद वो अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद वो छोटी आकृति फिर से दिखाई देती है। इस बार वो अपना ही सिर मारना शुरू कर देती है। कुनकुन फिर से ध्यान से उसकी हरकतों को रिकॉर्ड करता है और उसकी जानकारी बताता है। लंच के समय कुनकुन एक सैंडविच निकालता है और खाना शुरू करता है। छोटी आकृति आवाज सुनती है, उत्सुकता से बाहर झांकती है और फिर असल में बाहर आ जाती है, ये दिखाते हुए कि उसे भी कुछ चाहिए। कुनकुन एक पल के लिए हिचकिचाता है, एक छोटा टुकड़ा तोड़ता है और उसे छोटी आकृति को देता है, जो उसे लेकर लालच से निकल जाती है। अचानक बहुत जल्दी छोटी लाल आकृति जोर से ऐंठने लगी और गिर पड़ी, एक ठंडी लाश बन गई। कुनकुन घबरा गया, बार बार छत को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन लाल फिगर नहीं जागा। उसने एक ब्लॉक बदलने की कोशिश की। इस बार एक हरी फिगर निकली, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लाल फिगर की बॉडी को फेंकने के लिए उसने लापरवाही से उसका सारा सामान हटाकर कूड़ेदान में फेंक दिया ताकि सबूत मिटा सके। काम से छुट्टी मिलने के बाद लिंग को उसकी याद आई और उसने जल्दी से बॉडी अपनी जेब में रख ली। उसकी नाक के बाल नोचकर और क्लॉक आउट करके वो कंपनी से चला गया। घर के लिए सबवे में जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने चुपचाप फिगर की बॉडी को एक सीट के नीचे खिसका दिया। इस बीच कंपनी का बॉस आराम से वहां बैठा था। उसे अपनी नाक के बालों का कोई ध्यान नहीं था। जाहिर है उसे बहुत ज्यादा नाक के बाल पसंद नहीं थे और उसने अपनी नाक को टाइम क्लॉक की तरह छिपा रखा था, जिससे कर्मचारियों को रोजाना उसे साफ करना पड़ता था। कंपनी के अजीब नियम के पीछे का सच। और ये सब नई हरी फिगर चुपचाप देख रही